दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे राध्या और गौरी दीदी ने मिलकर उस सिस्टम को हिलाकर रख दिया जो सालों से मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है एक शूटिंग सेट से, जहां राध्या अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कैमरे के पीछे चल रहा था एक गंदा खेल। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म के नाम पर लड़कियों का इस्तेमाल करते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके चुप करा देते थे। एक दिन राध्या को पता चलता है कि सेट पर लगे कुछ कैमरे असली शूटिंग के नहीं बल्कि छिपे हुए कैमरे हैं। वो सन रह जाती है। उसी वक्त गौरी दीदी, जो उस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, उसे बताती है कि यह खेल बहुत बड़ा है, इसमें पुलिस और कुछ मीडिया वाले तक शामिल हैं। राध्या और गौरी दीदी ने फैसला किया कि अब डरना नहीं है। उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए, रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिप, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन सब। रात भर जागकर उन्होंने हफ्तों तक मेहनत की और फिर एक दिन वो दोनों सबूत लेकर पहुंची सत्यव्रत न्यूज चैनल के पत्रकार अनिकेत मेहरा के पास। अनिकेत ने जब सबूत देखे तो दंग रह गया। उसने कहा, ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं, ये समाज की जड़ें हिला देने वाला सच है। फिर तय हुआ कि सबूत पुलिस को दिए जाएंगे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने राध्या के हाथ से चिप लेकर उसे जमीन पर पटक दिया और तोड़ दिया। वो बोला, तुम नहीं जानती, ऊपर से बहुत बड़ा दबाव है, यह मामला बंद कर दो। राध्या के आंखों में आंसू थे, लेकिन गौरी दीदी ने कहा, अब डरने का वक्त चला गया, अब लड़ने का वक्त है। दोनों ने तुरंत अनिकेत को कॉल किया। न्यूज चैनल ने गुपचुप स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। कैमरों के पीछे छिपे सच को सामने लाने का वक्त आ चुका था। स्टिंग ऑपरेशन में साफ दिख गया कि कैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पुलिस मिलकर लड़कियों को फंसाते थे। अगले दिन सुबह सुबह शहर की हर स्क्रीन पर एक ही खबर थी, टक्कर, फिल्म इंडस्ट्री का काला चेहरा बेनकाब। टक्कर, सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अफसरों की साजिश उजागर। पूरा शहर हिल गया। मित्तल परिवार में भी सब टीवी के सामने बैठकर ये खबर देख रहे थे। दादी, जिन्होंने हमेशा राध्या को गलत कहा था, अब चुप थी। राध्या के ससुर ओंकार मित्तल बोले, आज हम सबको गर्व होना चाहिए इस लड़की पर जिसने सच्चाई की लड़ाई लड़ी। पुलिस ने तुरंत डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर राजवीर को सस्पेंड कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा गया, अगर राध्या और गौरी दीदी की बहादुरी न होती तो ये गैंग आज भी मासूम लड़कियों को फंसाता रहता। दादी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्होंने राध्या से कहा, बेटा, माफ कर दे मुझे, मैंने तुझे कभी नहीं समझा। राध्या मुस्कुराए और बोली, गलती किसी की नहीं दादी, बस सच्चाई देर से दिखी। लेकिन अब कोई भी लड़की डरकर चुप नहीं रहेगी। और दोस्तों, उस दिन से राध्या सिर्फ एक बहू नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई हर उस लड़की के लिए जिसने कभी डर के कारण चुप रहना चुना था। बैकग्राउंड में स्लो इंस्पिरेशनल म्यूजिक बजता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे दादी फिर एक नई साजिश रचती है राध्या और प्रथम को अलग करने की। क्या राध्या फिर से सच्चाई की जीत दर्ज करेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। उंगली से नीचे की ओर इशारा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो दिल वीडियो को लाइक करें, लाउडस्पीकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे।